चला सलामी जोडी पाठवायची लगेच हॅरी इलेव्हन टीम. वेळ जास्त घेऊ नका आपण आणि शतक्षण लावून घ्यायचं लगेच वास्तू इलेव्हन टीम. टॉस झाला, टॉस जिंकला वास्तू इलेव्हन टीमनं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय केला. तर आपण शुभ सन्मान करूया व्यासपीठावरती सुनीलजी जयस्वाल साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती. तर कमलेश जाताना विनंती करेल की आपल्या शुभास्ते आपण हा शुभ सन्मान करायचा आहे. सुनील साहेबांनी देखील आम्हाला नक्कीच या स्पर्धेमध्ये नाश्त्याची व्यवस्था करून दिली. त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय. बिल्कुल सुनील जी जयसवाल साहब उनका भी अपन यहाँ पर शुभ सन्मान किया जा रहा है हमारे कमलेश साहब की ओर से. तो शुभ सन्मान आपण करतो आमच्या व्यासपीठावरती सुनील साहेबांचा. थँक्यू सो मच. सुनील साहेबांचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करेल. तर जाऊया मैदानावरती जिथे मॅच सुरू झाली आहे. हॅरी इलेव्हन वर्सेस आपण पाहतोय वास्तू इलेव्हन. या दोन ताकदवर टीम मध्ये 4 ओव्हरची मॅच आणि दुपारचे सत्र आपण पाहतोय. दुकानमध्ये रंगणार घमाशन युद्ध. पुन्हा एकदा सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. सलामी जोडी आपण पाहतो नेहमीप्रमाणे एका बाजूला राजेश, दुसऱ्या बाजूला आदित्य सिंग. तर याच दरम्यान सन्माननीय दीपकजी मिश्रा यांचे देखील शुभागमन झाले. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. बिल्कुल दीपक जी मिश्रा साहब यहाँ पर आ चुके हैं. उनका भी हम इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करेंगे. हॅलो, 1 मिनिट सामना थांबवायचे पंच. 1 मिनिट, स्कोरर नाहीये. येस, मॅच सुरू करायची आहे. गोलंदाजी मार्कवरती पहिले षटकात आलेल पॉवर पेस आपण पाहतोय पूजन गोलंदाजी मार्कमध्ये असेल. 2 खेळाडू तिसरी करायच्या बाहेर. स्ट्रायकिंगवरती राजेश ऑन स्ट्राइक. राजेश स्ट्रायकिंगवरती. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळलाय. फटका भरपूर चांगला. खेळाडू होते उपस्थित, फक्त प्रेक्षक म्हणून उभे आणि पहिल्याच बॉल वरती गोलंदाज पूजनचं स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. षटकार. पहिल्याच बॉलवरती नजाकत दाखवली आहे फलंदाज राजेशनं. जबरदस्त स्टार्ट आपल्या टीमसाठी केली आहे. षटकारानं स्वतःच आणि संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलंय. 6 धावा फलकावरती लागल्या आहेत. पुन्हा एकदा तयार पूजन राऊंड द विकेटनं. आताचा बॉल भरपूर चांगला. फुललेचा बॉल होता, वेग भरपूर होता बॉल मध्ये. चेंडू सरळ बॅट अँड पॅडच्या मध्ये निघून जातोय. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती. व्हेरी गुड कमबॅक. चांगला कमबॅक करतोय पुढच्या बॉलवरती गोलंदाज पूजन. राऊंड द विकेट. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि धावबाची संधी. लक फॅक्टर कुठेतरी ऑन असेल राजेंचा. डायरेक्टचा प्रयास जरूर केला यष्टीरक्षकांना, परंतु इथून बचावलेत राजेश आणि धाव देखील कंप्लीट झाली आहे. रन्स मिळते 1. टीमची धावसंख्या हॅरी इलेव्हन टीम 7 या धावसंख्येवरती. 7 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक रोटेट झाले. आता स्ट्रायकिंगवरती आदेश सिंग येतोय. ज्या आदेशनं मागच्या सामन्यामध्ये चांगली बॅटिंग आपल्या टीमसाठी केली होती. 2 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण जरूर पाहिले मागच्या मॅच मध्ये. आताचा मॅच भरपूर महत्वाचा आहे, त्यामुळे कामगिरी देखील तेवढी चांगली करावी लागेल. सुरुवातीला आपल्या टीमला चांगली स्टार्ट द्यावी लागेल. आदेश लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन, डावकरी हाताचा फलंदाज आणि त्याच्यासाठी ऑनसाइड मध्ये 2 खेळाडू पाहायला मिळतील. वाईडी स्ट्रॉंगन आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेगला हे खेळाडू तैनात. राऊंड द विकेट. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. स्ट्रेप अप करतोय. फुटबॉलचा वापर केला. संपर्क नाहीये. गुड लेंथ मध्ये पडल्यानंतर चेंडूने थोडीशी उचली घेतली आणि जातो चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती. पुन्हा एकदा पूजन तयार. चांगले कमबॅक करतो आपल्या टीमसाठी. राऊंड द विकेट. फटका तर चांगला आहे. उंची जास्त, लांबी कमी. खेळाडू उपस्थित. शॉर्ट मिड ऑफ मध्ये
मिड ऑन मध्ये हा झेल टिपला जाईल आणि फलंदाज आदेश सिंगला मात्र मैदान सोडावं लागेल. पहिला मोठा धक्का हॅरी 11 टीमला. आदेश सिंग बॅक टू द डगआउट. संतोष नवीन फलंदाज संतोष आला मैदानाच्या आतमध्ये. आदेश बाद झाला. ज्या आदेशनं मागच्या मॅच मध्ये मी म्हटलं होतं भरपूर चांगली कामगिरी केली होती, त्या आदेशला या सामन्यामध्ये अपयश पदरी आला आणि तो आदेश इथे बाद झालाय. पूजनला मिळते सफलता. 5 बॉल फेकलेत पूजननं आणि आतापर्यंत फक्त 7च धावा कसं केल्यात. पहिल्या बॉलवरती षटकार टोकला होता राजेशनं आणि त्याच्यानंतरच हे सुरेख कमबॅक पूजनच्या माध्यमातून. संतोष मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय 3ऱ्या क्रमांकावरती. इन ॲट नंबर 3. राऊंड द विकेट. शेवटचा चेंडू. वेगवान चेंडू होता. ऑन साइडला खेळले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट न स्क्वेअर लेगला खेळाडू पोहोचतील तोपर्यंत रन्स मिळतील 2 आणि षटक क्रमांक या ठिकाणी पहिलं समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉवर मध्ये आपण पाहतो एकूण धावसंख्या हॅरी 11 टीमची 1 गडी बाद 9 धावा. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद हॅरी 11 टीम पहुंच चुकी है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. ब्रिजेश येतोय गोलंदाजी मार्ग वरती. तर याच दरम्यान सन्माननीय अनिजी गुप्ता साहेबांचं देखील शुभागमन झालंय. व्यासपीठावरती जे एमजी ग्रुप या टीमचे ओनर देखील आहेत, त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. अनिश गुप्ता साहब भी आ चुके हैं जो कि एमजी ग्रुप के ओनर भी है, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में. बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता दोस्तों. बिल्कुल रोम्बिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. और इस बार पहली गेंद थी डॉट गेंद की समाप्ति. ब्रिजेश गेंदबाजों के ऊपर तैयार. अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे. बल्लेबाज वापस थे राजेश. कोई संपर्क बना नहीं है. काफी रफ्तार भरी गेंद थी और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है. रन संख्या रुकी भी बिल्कुल 9 रन अब तक बन चुके हैं इस मुकाबले में. बल्लेबाजी करते हुए हॅरी 11 टीम की ओर से ब्रिजेश गेंदबाज तैयार. फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार भी काफी रफ्तार भरी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी गेंद. अंपायर का सही फैसला. इशारा आता था वाइट का अंपायर के द्वारा. अतिरिक्त रन भी मिला. टोटल पहुंच चुके 10 के ऊपर. फिर से एक बार ब्रिजेश तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद. इस बार अच्छा स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेला. बिल्कुल 1 रन कंप्लीट. दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन कंप्लीट करते हुए बॉर्डरमैन का भी अच्छा इस्तेमाल किया बिल्कुल इस शॉट में बल्लेबाज राजेश ने. 2 रन की मदद से टीम पहुंचेगी इस बार 12 रनों के ऊपर. 12 रन बन चुके. दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ मैदान के अंदर. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार बिल्कुल मिस किया बल्लेबाज ने और गेंद जाती भी सीधा विकेटों को बीतती हुई और विकेट का पतन और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए हॅरी 11 टीम को सलामी जोड़ी. यानी कि सूरज यानी कि बल्लेबाज आउट होते पिछले आदेश आउट होते और आपकी बाहर सलामी बल्लेबाज राजेश आउट हो चुके हैं. दूसरा झटका लगता हुआ हॅरी 11 टीम को 12 रनों के ऊपर.
और परेश आए मैदान के अंदर नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार क्या है गेंदबाज ब्रिजेश के पास, काफी रफ्तार भरी गेंद फेंक रही है और इस बार सटीक ठिकाने पे थी। अगली गेंद ओवर द विकेट, गति की कमी की, बिल्कुल यहाँ पर गति कम रखी इस गेंद के ऊपर। लॉन्ग ऑन में खेला, शॉट, एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए पलटे, मौका बना 2 रन लेने का। इसी 2 रन के वजह से टीम पहुंचेगी 14 रनों के ऊपर। 5 गेंदें इस ओवर की फेंकी गई है और ब्रिजेश के माध्यम से, और 5 ही रन उन्होंने खर्च किए। शानदार गेंदबाजी, इस बार सामने की तरफ उठा, खिलाड़ी है मौजूद, पहुंच नहीं पाएंगे, उनसे पहुंच से बाहर, गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 6 रन। आखिरी गेंद के ऊपर यह प्रहार देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बल्लेबाज परेश के बल्ले से 6 रन आते हुए। थोड़ी सी ओवर पिच सी गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला, 6 रन मिले। ओवर नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल पहुंच चुके हैं हैरी 11 टीम की 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तर शुभ सन्मान आपण करूया। सन्माननीय अनिलजी गुप्ता साहेब एमजी ग्रुपचे या ठिकाणी ऑनर आहेत, त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या व्यासपीठावरती। तर अनिलजी गुप्ता साहेबांचा आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करणार आहोत। एमजी ग्रुपचे ऑनर आहेत ते आपण पाहू शकता, त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय। अनिलजी गुप्ता साहब, इनका भी शुभ सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और इस बार उठा गेंद को, संतोष से बल्लेबाज, ताकत और नजाकत दोनों ही शॉट में दिखाते हुए गेंद को सीधा भेजा मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अनिलजी गुप्ता साहब, इनका भी शुभ सम्मान हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में किया जा रहा है। अनिलजी गुप्ता साहब, इनका शुभ सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। एमजी ग्रुप टीम के ऑनर भी है और एक शुभ सम्मान किया जाएगा अरविंद जी म्हात्रे, इनका भी शुभ सम्मान किया जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। अरविंद जी म्हात्रे साहेबांना देखील विनंती करतो की आपण या प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला देखील शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती केला जाईल। इस बार स्क्वेयर की दिशा में खेलना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग अपील की थी, या अंपायर की उंगली आसमान में, कॉर्ड बैन के स्वरूप से लौटना पड़ेगा बल्लेबाज परेश को और एक झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को। चलिए परेश आउट हो चुके हैं। तर अरविंद दादा म्हात्रे साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय। बाळाची प्रेमाची उदास शाल, त्याचबरोबर श्रीफळ देऊन आपण शुभ सन्मान करतोय अरविंद दादा म्हात्रे यांचा। त्याच्यानंतर दीपकजी मिश्रा साहेबांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल। टीम ओनर आहेत आपण पाहू शकता सांज मोरिया या टीमचे दीपकजी मिश्रा साहेबांचा देखील विशेष सन्मान, आणि सचिन सावंत साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या व्यासपीठावरती। या आपण सचिनजी सावंत यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती या स्पर्धेमध्ये। अरुण जयस्वाल साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करतोय। सचिनजी सावंत साहेबांचा देखील शुभ सन्मान होत असताना आपण पाहू शकता टीव्ही स्क्रीनवरती। या स्पर्धेला त्यांनी देखील अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल त्यांचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू सो मच। तो बॉबी गेंदबाजी तैयार, हार्ड बल्ले से खेला, शॉट अच्छा है, गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर मौका था और आज वहां पर थे, क्या कर रहे थे, खड़े थे
मौका था बिल्कुल, लेकिन गए नहीं, गेंद को रोका नहीं और गेंद सीधा निकल चुके हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 4 रनों के लिए। यदि अगर कोशिश करते थे ना बिल्कुल राज, तो कुछ तो हो सकता था, लेकिन 4 रन मिले। 32 के ऊपर पहुंच चुकी है हैरी 11 टीम। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। बॉबी तैयार फिर से एक बार, बिल्कुल राज अब वाइडिश लॉन्ग ऑन में थे, अब उन्हें वाइडिश लॉन्ग ऑफ में लिया गया। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, दूसरा खिलाड़ी राज वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ। फिर से एक बार वही शॉट खेलना चाहते थे, इस बार मिस टाइम हुई। मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, फंबल होते हुए थोड़ी सी गलती कर बैठे, तब तक मौका बना 2 रन चुराने का, और 2 रन से टीम पहुंचेगी 34 यानी कि 34 रनों के ऊपर। अच्छा स्कोर है। अभी तीसरा ओवर चल रहा है और 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अब भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। तेज हवा है, आप देख रहे हैं। अराउंड द विकेट, उठाए गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट से क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाए। जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक गेंद निकल चुकी है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी तीसरे ओवर में बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद हैरी 11 टीम अब अच्छा स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 38 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बॉलर नेम, गेंदबाज का नाम क्या है? राहुल यादव गेंदबाज होंगे। 1.5 ओवर का ओवर लेकर आते हुए राहुल यादव गेंदबाज के ऊपर तैयार। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज संतोष होंगे। 8 रन उन्होंने भी बनाए, 2 गेंदें खेली है। अच्छी शुरुआत की अपने टीम के लिए। पहली गेंद संतोष के लिए गेंद थी, इस बार बिल्कुल हवा में गेंद, कॉटन बॉल चांसी, और अच्छा कैच लिया फॉलो थ्रू में खुद के गेंदबाज राहुल ने, और संतोष बैक टू द डग आउट, और एक झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को। शामू आते हुए नए बल्लेबाज। तो शामू आते हुए बिल्कुल शामू के बल्ले से 1 रन मिला। और टोटल की बात करेंगे तो 49 पे पहुंच चुके हैं, 39 पे पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए 39।
राहुल तैयार। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का था। 40 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 विकेटें भी गंवाई है, लेकिन खास करके आदित्य ने अच्छी बल्लेबाजी की है। आदित्य ने 4 गेंदें खेली है, 11 रन बनाए अपनी टीम के लिए अब तक। इस बार भी आड़े बल्ले से खेला, शॉट अच्छा है, लेकिन उधर कैच भी अच्छा है, कैच लिया गया और आदित्य की पारी भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। और एक विकेट का पतन, 5वां झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को 40 रनों के ऊपर। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल को मिलती हुई सफलता, अच्छी गेंदबाजी करे इस आखिरी ओवर में। अब तक 2 रन खर्च किए राहुल ने, 3 गेंदें फेंकी है। फिर से एक बार तैयार, ओवर द विकेट, अच्छा स्ट्रोक है, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेला, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिला, फंबल हो चुके, गलती कर बैठे, जैसे मौका बना वैसे 2 रन कंप्लीट और तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए क्या चौथा रन बन पाएगा, और वहां पर 4 रन बन चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या खराब क्रिकेट वहां पर वासु 11 टीम की ओर से, और क्या अच्छा क्रिकेट वहां पर बिल्कुल हैरी 11 टीम की ओर से। जहां पर थे 2 रन, वहां पर 4 रन बने, यानी कि डबल डिजिट में रन बन रहे हैं। चौका मिला, 44 रन बन चुके हैं, 44, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, हैरी 11 टीम। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और बिल्कुल विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और एक बल्लेबाज खो चुकी है हैरी 11 टीम। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। नए बल्लेबाज नीलेश, आखिरी गेंद होगी। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। इस बार उठाया गेंद को, शॉट अच्छा है, रन भी मिलेंगे अच्छे, गेंद जाएगी सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लैट स्ट्रोक, सीधा 6 रन। और इसी छक्के की मदद से 50 रन पूरे हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस प्रतियोगिता में देखा जाए ना तो अब तक 50 रन बनाने वाली पहली टीम बन चुके हैं हैरी 11 टीम। अच्छी बल्लेबाजी, क्या फिनिश किया, बल्लेबाज वहां पर थे शामू जिन्होंने छक्का लगाया। तो 50 रन बन चुके हैं, काउंटर का लक्ष्य होगा वासु 11 टीम के सामने आने वाली सेकेंड इनिंग में।
तर बी ग्रुप मधला आपण पहिला मॅच खेळतोय सांज 11 वर्सेस स्वस्तिक यांच्यामध्ये। तो भी ग्रुप में का पहला मुकाबला होगा। एक तरफ होगी सांस 11 टीम, दूसरी तरफ उनको फाइट करेगी स्वस्तिक 11 टीम। अनिश गुप्ता साहब इनके शुभारंभ से बिल्कुल टॉस किया जा रहा है इस मुकाबले का, और टॉस हुआ और टॉस जीता स्वस्तिक 11 वन द टॉस। यस, गेंदबाजी करने का फैसला लिया टॉस जीतने के बाद, और न्यौता दिया बल्लेबाजी के लिए सांस 11 टीम को। चला क्षेत्ररक्षण लावून से लगेच जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है हमारी 11 टीम। चलिए सलामी बल्लेबाज भेजने वास्तु 11 टीम, ज्यादा वक्त आप लीजिए मत, जल्द से जल्द सलामी बल्लेबाज को भेजे मैदान के अंदर। 51 रन का टारगेट होगा वास्तु 11 टीम के सामने। चला बॅट्समॅन पाठवायचे बघा, पंच देखील आम्हाला सूचना करतात। वास्तु 11 टीम, ऋषी देसाई सर बॉल चेक करतायत, फिल्डर्स जे सलामी जोडी ते बॉल चेक करतायत। येस, येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये किरण शिंदे आणि ऋषी देसाई सर भरपूर कडक उन्हामध्ये अंपायरिंग करतात। आपण पाहू शकता पंचांची भूमिका, कौतुक करेल मी त्यांचं देखील। आणि त्याच्यानंतर प्रसाद सहस्रबुद्धे सर आपण पाहतोय, हे तिन्ही पंच भरपूर वर्षांचा अनुभव, खास करून अंडरआर्म क्रिकेटचा अनुभव असणारे आमचे किरण शिंदे, त्याचबरोबर एक स्टायलिश क्रिकेटर ऋषी देसाई सर देखील आहे, त्यांच्याकडे देखील भरपूर अनुभव आहे। खास करून डोंबिवली असो, टिटवाळा विभाग असो, सातत्यानं नक्कीच आपण पाहिलं त्यांना पंचांची भूमिका घेत असताना। त्याचबरोबर आताच आपण पाहिलं गेलं तर रत्नागिरीची टूर देखील त्यांनी कंप्लीट केली। त्याच्यानंतर श्रीवर्धन येथून टूर कंप्लीट करून आले ते आमचे प्रसाद सहस्रबुद्धे सर, कौतुक करेन मी आमच्या पंचांचं देखील। तर जात आहेत मैदानाच्या आतमध्ये सलामी जोडी। तो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान के अंदर 51 रन का लक्ष्य लेके, और सलामी बल्लेबाज होंगे श्रवण स्ट्राइक एंड के ऊपर, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे ब्रिजेश। दाएं और बाएं के बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके, और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। पहला ओवर लेकर आते हुए पावर पे का राजेश, जो कि बल्लेबाजी भी करने के लिए आते हैं ना, तब भी सलामी के लिए आती है, और अभी गेंदबाजी के लिए भी पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। राजेश आते हुए पावर पे का ओवर लेकर, दो खिलाड़ी तेज घर के बाहर होंगे। ये मौका होगा बिल्कुल श्रवण और ब्रिजेश के पास। हर एक ओवर में देखा जाए तो 12.75 के औसत से रन बटोरने पड़ेंगे जीत के लिए।
पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक केला, बैकफुट पे गए, आड़े बल्ले से केला, गैप में थी गेंद, सीधा जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चार रन मिले पहले गेंद के ऊपर। राजेश का स्वागत किया श्रवण ने, वेलकम टू द ग्राउंड। खुद का खाता और टीम का खाता भी 4 रन से ओपन करते हुए बल्लेबाज श्रवण, जानते लक्ष्य भी बड़ा है, इसीलिए पावर पे में अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। वही करते हुए पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज श्रवण, ओवर द विकेट। फिर से एक बार, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, लेकिन बाउंड्री देखी जाए ना तो बहुत दूर है, बड़ी बाउंड्री है। जब तक गेंद उठाएंगे खिलाड़ी पहुंचेंगे, उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक मौका बना 2 रन लेने का और तेजी से 2 रन बटोरे बिल्कुल बल्लेबाज ब्रिजेश और श्रवण ने। टोटल की बात करेंगे तो 2 रन की मदद से टीम पहुंची 6 के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी की अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज श्रवण ने अभी 4 गेंद इस ओवर की शेष है, मौका है बड़े हिट लगाने का, चांस है पूरी तरह से। राजेश तैयार, ओवर द विकेट। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, उठाए गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, आदेश सिंह वहां पर थे और क्या कैच लिया, अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए। और पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। श्रवण बैक टू द डग आउट। आदित्य मिश्रा वहां पर थे, बिल्कुल अच्छी कैच ली उन्होंने और पहला विकेट का पतन होता हुआ। पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था श्रवण ने, दूसरे गेंद के ऊपर 2 रन लिए थे और तीसरे गेंद के ऊपर भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली और लंबाई कम थी और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज पूजन आते हुए बल्लेबाज करने के लिए तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर पूजन, जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे। और राजेश तैयार फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज होंगे। पहली गेंद उठाए, सामने खिलाड़ी है मौजूद, यस गेंद को रोका गया, अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए 2 रन कंप्लीट किए। पूजन के बल्ले से शॉट निकला था, 2 रन कंप्लीट किए। पूजन ने अपना खाता ओपन किया 2 रन की मदद से। इसी 2 रन की मदद से टीम की टोटल पहुंच चुके 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 गेंद इस ओवर के हो चुके हैं। राजेश तैयार, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंदबाजी अच्छी, ऑप्शन की लाइन थी, तेज तरार गेंद थी और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। आउट गेंद की समाप्ति। परेश बापत है विकेट कीपर, अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए अपने टीम के लिए। पावर प्ले का बिल्कुल ओवर चल रहा है और इस ओवर की आखिरी गेंद हो गया। पहली गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके बाद में लगातार डॉट गेंदें आ रही है, वापसी अच्छी की। सामने की तरफ के लंबी टाइमिंग, क्या कैच ले पाएंगे, नहीं पहुंच पाए। वेट एंड वॉच क्रिकेट। और हाँ देखिए गेंद के, और बिल्कुल यहाँ पर 2 रन मिले, 1 शॉट, 34 22 प्रतियोगिता में चौथा शॉट रन, तो 1 ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पावर प्ले में कुल मिला के वास्तु 11 टीम ने बनाए 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हर एक ओवर में चाहिए 12.75 के औसत से रन बनाने थे और पहले ओवर में 9 रन बन चुके हैं। अब भी चाहिए आने वाले 18 गेंदे और 42 रन की आवश्यकता।
तो 18 गेंदे पहले सन की आवश्यकता, गेंदबाज आते हुए पावर पे समाप्त होने के बाद आदेश। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज होंगे ब्रिजेश, सलामी बल्लेबाज है। अब तक एक भी गेंद का सामना किया नहीं है ब्रिजेश ने, और पहली दफा स्ट्राइक के ऊपर होंगे। पहली गेंद इस ओवर की, पहली गेंद उठाए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट से, गैप में होगी गेंद, टॉस होती भी, वन बाउंस इनटू द पैंट्स फॉर 4 रन। आता हुआ पहली गेंद के ऊपर ब्रिजेश के बल्ले से शानदार चौका। अच्छा स्ट्रोक था बिल्कुल, ओवर पिच गेंद थी थोड़ी सी, और उसको भेजा 4 रनों के लिए। 4 रन के माध्यम से ब्रिजेश ने अपना खुद का खाता ओपन किया, और टोटल भी पहुंच चुके 13 रनों के ऊपर। 17 गेंदे और 38 रन की आवश्यकता अब भी हुई इस मुकाबले में। अब भी मुकाबला बैलेंस है दोस्तों, 50-50%, यानी कि एक तरफ मुकाबला वास्तु 11 टीम के पक्ष में भी है और हैरी 11 टीम के पक्ष में भी है। स्विचेस, क्या बात है, रिवर्स अटेम्प्ट, याद दिलाई केविन पीटरसन की, और गेंद सीधा जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ब्रिजेश के बल्ले से, और एक नजाकत भरा चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल दो मुकाबले, पिछले मुकाबले में थोड़े से शांत दिखाई देते हैं ब्रिजेश, और इस मुकाबले में लगातार 2 गेंदे और 2 चौके लगाते हुए तेजी से रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या पहुंची कुल मिला के 17 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वास्तु 11 टीम। अब चाहिए 16 गेंदे 34 रन। इस बार भी पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल ज्यादा उछाल लेती हुई, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लिया था गेंद ने, और खुद को भी फ्लाई किया था बल्लेबाज ब्रिजेश ने। 1 ही रन मिला। 15 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। मुकाबला अब भी दोस्तों दोनों तरफा देखा जा रहा है, दोनों तरफ से यहाँ पर मुकाबला जीवित है इस प्रतियोगिता में। इस मुकाबले में हैरी 11 टीम में भी जीवित है, दूसरी तरफ वास्तु 11 टीम संघर्ष कर रही है जीत के लिए। पूजन स्ट्राइक एंड के ऊपर, आदेश की अगली गेंद ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, लॉक किया गेंद को, क्या खिलाड़ी कैच ले पाएंगे, नहीं ले पाए, गेंद जाएगी सीधा वाइड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार बल्लेबाज पूजन के बल्ले से बड़ा हिट, 6 रन। शानदार बल्लेबाजी, एक तरफ ब्रिजेश दूसरी तरफ पूजन, और रन संख्या पहुंच चुकी है 24, 24 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में गेंदबाज आदेश 4 गेंदे और 15 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। 2 चौवे और 1 छक्का आता हुआ इसी ओवर में, 2 चौवे लगाए बिल्कुल ब्रिजेश ने, 1 छक्का लगाते हुए अब पूजन अपने टीम के लिए। समीकरण बदला, 14 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। टॉस की थी गेंद को, बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल ज्यादा लिया था गेंद ने, और इस बार विकेट का पतन, पूजन को लौटना पड़ा। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बिल्कुल वहां पर रिप्लाई में आप देखा जाए ना तो सेकेंड अटेम्प्ट में एक कैच ली गई है, अच्छी फील्डिंग और विकेट का पतन होता हुआ। 13 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। चलिए नए बल्लेबाज आपको भेजना है जल्द से जल्द वास्तु 11 टीम। 13 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। मुकाबले में दोनों ही टीम आप भी जीवित है, एक तरफ संघर्ष कर रहे हैं रन बचाने के लिए हैरी 11 टीम, तो दूसरी तरफ रन बनाने के लिए संघर्ष चल रहा है वास्तु 11 टीम की ओर से। कौन सी टीम जीत पाएगी मुकाबले में? नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रवि ओवर द विकेट, पहले गेंद ऑन साइड में खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन कंप्लीट किया। दूसरे रन के लिए पलटे, मौका बना रन आउट का, कोई आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी, और जैसे आए थे मैदान के अंदर बल्लेबाज रवि वैसे पवेलियन में लौटते हुए और एक झटका लगता हुआ 3 विकेटें खो चुकी है बिल्कुल वास्तु 11 टीम। और अब मुकाबले की बात करेंगे ना तो दोस्तों 12 गेंदे
और जीत के लिए चाहिए 26 रन की आवश्यकता। बारह गेंदे और 26 रन की आवश्यकता। आदेश ने आखिरी के मोमेंट में कमबैक किया क्योंकि 4 गेंदों में उन्होंने लगभग 16 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी की 2 गेंदें थी ना, उनमें 2 विकेट आती भी और डॉट गेंदे भी आती भी। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए आदेश, लेकिन कमबैक किया अपने टीम के लिए। अब भी मुकाबला बैलेंस से दोस्तों। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल आते हुए। जब तक ब्रिजेश मैदान के अंदर है ना, तब तक वहां पर आशाएं पल्लवित होंगी यहाँ पर जीत की, बिल्कुल वासु 11 टीम की। चलिए जल्द से जल्द फील्ड को सजाइए। हैरी 11 टीम, ज्यादा वक्त मत आप लीजिए, ज्यादा टीम मीटिंग आप कीजिए मत, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले अभी बाकी हैं। 12 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? तो बिल्कुल हारने वाली टीम सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम इस प्रतियोगिता में खेलती दिखेगी। लेकिन वो टीम कौन सी होगी? संघर्ष चल रहा है। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। कौन सी टीम बनाएगी या इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न और हार का मातम कौन सी टीम बनाएगी? जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ है दोपहर की कड़ी धूप में एक कड़ा संघर्ष और ये बड़ा मुकाबला। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। क्या गेंदबाज आएंगे? रघु आते हुए गेंदबाजी के ऊपर क्या रोकेंगे? इस ओवर में कम रन संख्या खर्च करेंगे या फिर जो बल्लेबाज राहुल और ब्रिजेश मैदान के अंदर है, क्या बड़े हिट लगाएंगे और जो दबाव बनाए ना, वो दबाव हटाएंगे अपने ऊपर से। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। चलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए, ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए। अंपायर और हैरी 11 टीम के सभी खिलाड़ी तो गेंदबाज आएंगे और रघु बिल्कुल तीसरे ओवर में। ये ओवर इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर होगा। यदि इस ओवर में कम रन संख्या खर्च कर देना रघु, तो बिल्कुल मुकाबला आखिरी ओवर तक हैरी 11 टीम के पक्ष में मजबूत होगा। और यदि इस ओवर में ज्यादा रन खर्च करते गेंदबाज रघु, तो मुकाबला मजबूत हो जाएगा वासु 11 टीम के पक्ष में। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, रघु पहले गेंद लेकर। पहले गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे सेट बल्लेबाज ब्रिजेश, बिल्कुल आउट हो जाते थे, लेकिन विकेट कीपर की गलती। कैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा, क्योंकि ब्रिजेश एक ऐसे बल्लेबाज है जो मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। क्षमता बहुत इस खिलाड़ी में बड़े हिट लगाने की, और बिल्कुल 2 हिट लगाए भी, 2 चौके लगा चुके हैं बिल्कुल ब्रिजेश इस मुकाबले में, और उन्हें मौका दिया गया है। क्या मौके पे आप चौका या छक्का लगाएंगे? स्विच हिट खेलना चाहते थे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कोई आवश्यकता नहीं है। और अंपायर बताते हुए ऊपर के हिस्से पे लगी है डॉट गेंद की समाप्ति। 10 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। आप पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है वासु 11 टीम। टीम को चाहिए एक बड़े हिट, बड़े हिट की तलाश में अब होगी बिल्कुल वासु 11 टीम। ब्रिजेश के ऊपर भी आप थोड़ा सा दबाव आता बा। 10 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। शानदार शुरुआत रघु की अपने ओवर की। पटकी भी के नीचे शॉट की दरकार थी और वो शॉट आता हुआ बल्लेबाज ब्रिजेश के बल्ले से, जो कैच छूटा ना, विकेट कीपर आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। 4 रन चौका दावा। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही कहा है ब्रिजेश एक अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता बहुत है, उन्हें बड़ी हिट लगाने की और चौका लगाते हुए तीसरे गेंद के ऊपर। अब गेंदे बचे 9 और जीत के लिए चाहिए 22 रन की आवश्यकता। ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद पैड के ऊपर गिरी, और जब तक विकेट कीपर गेंद को उठाएंगे तब तक मौका बना एक रन लेने का। लेग मैच के स्वरूप से रन मिला, 1 रन कैसे भी आया, लेकिन रन आने बहुत महत्वपूर्ण है इस बार इस मुकाबले में वासु 11 टीम के लिए। अब चाहिए 8 गेंदों में 21 रन। थोड़ा सा दबाव राहुल के ऊपर होगा। 8 गेंदे
21 रन की आवश्यकता। कैसे गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदें भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले कहा है ये ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर होगा। बैकफुट पे गए, ऑन साइड में खेला, 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए पलटे, बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी है, जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक तेजी से 2 रन बटोरते हुए विकेट के ऊपर अच्छी दौड़ देखने के लिए मिली। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए और अब चाहिए 7 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। मुकाबला दोस्तों धीरे धीरे बिल्कुल करवटें बदलता हुआ आखिरी क्षणों तक मुकाबला जाएगा और आखिरी मोमेंट तक इस मुकाबले में आपको फाइट देखने को मिलेगी। इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 7 रन खर्च के, शानदार गेंदबाजी रघु के माध्यम से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए, मिस टाइमिंग हो चुकी है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, वेरी गुड कैच और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और अब मुकाबला दोस्तों थोड़ा सा कठिन होता हुआ वास्तु 11 टीम के लिए, क्योंकि शानदार गेंदबाजी की गेंदबाज रघु ने 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन खर्च किए और 2 सफलता भी अर्जित की और अब चाहिए 6 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। तो बॉबी ठाकुर आ चुके हैं जो टीम के कप्तान है और कप्तान की भूमिका निभानी पड़ेगी। से कहते हैं नाम, जब भी चेन्नई सुपर किंग टीम भी ऐसे मुकाबले खेलते हैं तब जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तब उन्होंने अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की और मुकाबले जीत के दिए। क्या वही कारनामा इस मुकाबले में कप्तान बॉबी ठाकुर निभाएंगे? दूसरी तरफ सेट बल्लेबाज जिन्हें मौका भी दिया है, 7 गेंदे खेलिए और बिल्कुल 14 रन के ऊपर बल्लेबाजी करे। ब्रिजेश अब तक मौजूद है, जब तक ब्रिजेश मौजूद है ना तब तक कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। 6 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा, किसके ऊपर भरोसा दागा जाएगा? क्योंकि भरोसा ऐसा कहा जाता है ना, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पूछते पत्थर को दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। कप्तान ने में भरोसा दागा है, गेंदबाज आखिरी होगा आदित्य, जिनके हाथ में बिल्कुल गेंद सौंपी गई है। मैं तो कहूंगा गेंद नहीं, ये मुकाबला दिया गया और बिल्कुल डू और डाई, करो या मरो की स्थिति, यानी कि इस मुकाबले में जो जीतेगा ना उसका सफर इस प्रतियोगिता में चलता रहेगा और जो टीम हारेगी हारने वाली टीम सीधा घर का रास्ता तय करेगी, यानी कि करो या मरो। 6 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज होंगे सेकंड के ऊपर कप्तान बॉबी ठाकुर। कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या रणनीति होगी, क्या प्लान होगा? बैकवर्ड स्कोर लेग में खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, वाइड लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद और कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद इस ओवर की, कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रोक अच्छा है लेकिन खिलाड़ी थे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल पैरों का इस्तेमाल किया, रन रोके अपनी टीम के लिए। रन रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 रन, बिल्कुल माफ कीजिए 3 रन बचा अपनी टीम के लिए फील्डर ने वहां पर और अब 5 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता। पांच गेंदे 18 रन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग, यानी कि 18 रन आपको बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए इस मुकाबले में। स्क्वेरली की दिशा में जो खिलाड़ी था उसको अंदर बुलाया गया, बिल्कुल फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए गेंदबाज आदित्य, जो खिलाड़ी कवर में था उसे लॉन्ग ऑफ में लिया गया और उसी की दिशा में खिलाड़ी बिल्कुल अब भी मौजूद होगा मिड विकेट। ब्रिजेश, सबकी निगाहें ब्रिजेश के ऊपर होंगी क्योंकि सेट हो चुके, सलामी बल्लेबाज है, 14 रन भी बना चुके, 2 चौके भी लगा चुके अपनी टीम के लिए, लेकिन अब टीम का जरूरत है एक बड़ी हिट की। 5 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। आदित्य तैयार, ऑन साइड में खेला, स्ट्रोक अच्छा है, क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए, जिन्हें मौका दिया था। अब विकेट कीपर सोच रहे होंगे कि ये कैच मैंने कैसे छोड़ा, क्योंकि अब यहां पर आदित्य के पिचेस के बल्ले से चौका था वहां और अब मुकाबले में दोस्तों बचे आने वाली 4 गेंदे 14 रन की आवश्यकता।
4 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल ब्रिजेश के बल्ले से चौका आता हुआ, मैंने पहले कहा था दोस्तों सेट हो चुके हैं, क्षमता भी बहुत इस खिलाड़ी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या मुकाबला जीत के देंगे। वासु 11 टीम मोसेस हैरी 11 के बीच में चलता हुआ कड़ा संघर्ष। फुल टॉस गेंद उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे, रन आउट का मौका, और क्या होगा, यस सेट बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा नाराज होते हुए ब्रिजेश, और विकेट का पतन। आप दोस्तों मुकाबला कठिन हो चुका है वासु 11 टीम के लिए, क्योंकि ब्रिजेश आउट हो चुके। 3 गेंदे 13 रन की आवश्यकता, किस टीम के होंगे 3-13? बिल्कुल ब्रिजेश कह रहे थे कि रुकना चाहिए था आपको स्ट्राइक के ऊपर, क्योंकि मुझे स्ट्राइक लेनी थी, लेकिन जो नौशेखर के बल्लेबाज थे ना वो रुके नहीं, बॉबी ठाकुर थे। और अब राज आ चुके हैं मैदान के अंदर। 3 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। बघा 8-0 ही कोणाची 4 व्हीलर असेल तर त्यांनी ती हळवायची थोडीशी, स्टेजच्या मागे आपण पार्क केले। 8-0 कोणाची जी 4 व्हीलर असेल ती आपण तिथून थोडीशी हलवा प्लीज। 8-0 ही कोणाची 4 व्हीलर असेल ती आपण थोडीशी हलवायची स्टेजच्या मागून। तीन गेंदे 13 रन की आवश्यकता, नहीं बल्लेबाज राज आते हुए मैदान के अंदर। नाम तो बहुत बड़ा है राज, लेकिन क्या इस प्रतियोगिता में और इस मुकाबले में राज करेंगे? और दूसरी तरफ होंगे गेंदबाज आदित्य, शानदार गेंदबाजी, एक चौका जरूर कच किया, लेकिन दबाव में नहीं गेंदबाज। 3 गेंदे शेष है, 13 रन की आवश्यकता। लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार सिंगल मिलेगा सिर्फ, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलट रहे नहीं, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 2 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता, यानी कि 2 गेंदों में 2 चौके चाहिए। दो गेंदे 2 छक्के, यानी कि 12 रन की आवश्यकता। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है ना तो मुकाबले में दोस्तों मजा आएगा। ओवर द विकेट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, उड़ा गेंद को, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? यस, गेंद जाती भी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बॉबी ठाकुर जो कि कप्तान है, और अब दोस्तों 1 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है दोस्तों, मुकाबले ने करवट बदली है। छक्का आता हुआ बॉबी ठाकुर के बल्ले से, कप्तान की भूमिका निभाएंगे ये मैंने पहले कहा था, और थोड़ी सी जीत की यहाँ पर आशा पल्लेभित करते हुए आप सोच में बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हैरी 11 टीम क्या करे, कैसे अगली गेंद फेंके, और कैसे बिल्कुल चकमा दे बल्लेबाज बॉबी ठाकुर को। लेकिन क्या बॉबी ठाकुर आने वाली गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे क्या? अगर गेंद बाहर जाती है तो बिल्कुल मुकाबला जीत सकती है वासु 11 टीम, और गेंद मैदान के अंदर रह जाएगी तो मुकाबला जीतेगी यहाँ पर हैरी 11 टीम। मराठीमध्ये सांगतो, परिस्थिती अशी मैदानावरती, हुकला तर मुकला आणि ठोकला तर जिंकला। 1 गेंद 6 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों, मैंने पहले कहा था यदि छक्का आता है तो मुकाबले में दोस्तों मजा आएगा, और आप दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला मैदान के अंदर आ चुका है। सभी दर्शक काफी करीब से इस मुकाबले को देख रहे हैं। मुकाबला कौन जीतेगा, हैरी 11 टीम या फिर वासु 11 टीम? 1 गेंद 6 रन, और इस बार अंपायर का फैसला व्हाइट बॉल। क्या बात है दोस्तों, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। आप थोड़े से दबाव में आते हुए गेंदबाज आदित्य, 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता, लेकिन आप भी कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि छक्का ही लगाना पड़ेगा। 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता है। जीतने के लिए आप भी बिल्कुल चौका लगाता है तो मुकाबला जीत नहीं पाएगी वासु 11 टीम।
जीतने के लिए 5 रन बनाने ही पड़ेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला किसका बुलंद होगा इस मुकाबले में? हैरी इलेवन टीम के गेंदबाज आदित्य का, कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो कि टीम के कप्तान है वासु इलेवन टीम के कप्तान बॉबी ठाकुर का। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता। जीत का जश्न कौन सी टीम मनाएगी, हार का मातम इस मैदान के ऊपर कौन सी टीम यहाँ पर बिल्कुल मनाएगी? कौन जीतेगा इस मुकाबले को? और इस बार बल्लेबाज के पारे गेंद बने पारे का था। मौके जरूर आए, लेकिन ऐसे कहा जाता है दोस्तों, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीते यहाँ पर हैरी इलेवन टीम ने और सफर अपना तय रखा और इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है यहाँ पर वासु इलेवन टीम का सफर इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में समाप्त हो चुका है।